क्वेश्चन नंबर 11 देखो तो 11 देखो 11 नंबर क्वेश्चन देखो। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटेड टू परचेजेज एंड सेल्स ऑफ ए कंसर्न, यानी कुछ कुछ डिटेल्स दिया हुआ है एक बिजनेस से संबंधित। देखो ना क्वेश्चन नंबर 11 देखो। पहले क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि कुछ कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है एक बिजनेस से संबंधित, परचेज का और सेल का। उसके पहले सबसे पहले लाइन पढ़ोगे तो लिखा है ओपनिंग इन्वेंट्री ऑन 1 अप्रैल 2021 100 टन एट द रेट ₹120 पर टन। तो इसको दिखा सकते हो? कहां दिखाओगे? जल्दी बोलो। ओपनिंग बैलेंस के रूप में दिखाओगे। कहां पर? बैलेंस वाले कॉलम में। 100 टन है 120 रुपया वाला, मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख दोगे। उसके बाद परचेजेज इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वार्टर 40 टन एट द रेट ₹125 पर टन, यानी कि परचेज किया है पहले क्वार्टर में 40 टन 125 रुपया वाला। सेकेंड क्वार्टर, अरे क्वार्टर क्या होता है जी? देखो, एक होता है फुल, नहीं टॉपिक पे रहते हैं। एक होता है फुल माने फुल साल, फुल ईयर, पूरा 12 महीने का। 12 महीने को बीच से बांटेंगे, आधा आधा 6-6 महीना हो जाएगा। फिर जो 6-6 महीना है, जो आधा आधा है, उसको भी आधा आधा बांटेंगे तो 3-3 महीना में बढ़ जाएगा। तो हर 3 महीना को कहा जाता है, मतलब देखो ये हो गया 1, इसको बोलते हैं फुल। क्या बोलते हैं? फुल। इस 1 को हम लोग अगर लिखे 1/2 तो इसको बोलते हैं हाफ। समझ गए बात? अब इसी आधा को फिर आधा आधा बांटे तो ये 1/4 हो जाएगा। अरे आधा का भी आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ना। इसी को बोलते हैं क्वार्टर। क्वार्टर, समझ गए बात? क्वार्टर। तो जब हम ईयर की बात करें, साल की बात करें, तो एक साल बराबर कितना होता है? 12 महीना। 1 ईयर बराबर 12 मंथ, और 12 मंथ का अगर क्वार्टर निकालें तो 12 महीना यानी 12 का 1/4 बराबर 3 महीना, यानी हर 3 महीना में कह रहा है, हर 3 महीना, यानी पूरा 1 साल का हिसाब किताब करके दिखाना है। समझ गए बात? तो पहला क्वार्टर यानी जो पहला 3 महीना होता है उसमें खरीदा गया था 40 टन 125 रुपया वाला। दूसरा क्वार्टर जो है वो खरीदा गया था फिर से 40 टन 130 रुपया वाला। तीसरे क्वार्टर में 60 टन 140 रुपया वाला, और लास्ट चौथे क्वार्टर में 80 टन 150 रुपये वाला। आगे कहता है सेल्स ड्यूरिंग क्वार्टर 1, यानी क्वार्टर 1 में सेल्स जो है वो 40 टन का हुआ, क्वार्टर 2 में 50 टन का, क्वार्टर 3 में फिर से 50 टन का, और क्वार्टर 4 में 60 टन का सेल्स हुआ है। आगे कहता है द सेलिंग प्राइस वाज ₹200 पर टन, और जो सेलिंग प्राइस रहा है वो हमेशा से 200 रुपया पर टन के हिसाब से रहा है। तो निकालना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू ए सर्टेन अंडर, आपको फीफो और लीफो मेथड से सबसे पहले बना के दिखाना है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर बना के दिखाना है 21-22 का। उसके बाद वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री दिखाना है, और प्रॉफिट फॉर द ईयर दिखाना है। मतलब अगर हम कहें तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या किया है सर? क्या किया है सर? तो आपको क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोग कल बनाए थे, नहीं 8 बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 8 और हमने क्वेश्चन नंबर 10 विकल्प बताया था ना आप लोगों को, फीफो और लीफो मेथड से बोला था बना लीजिएगा, बन जाएगा। तो अगर हम कहें क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 11 ने क्या किया है? क्वेश्चन नंबर 10 को और क्वेश्चन नंबर 8 को दोनों को मिला दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 को और क्वेश्चन नंबर 8 को दोनों मिला के पूछ दिया है कि फीफो लीफो से बना के दिखाइए, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री बनाइए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताइए, और प्रॉफिट भी बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8 में याद करो प्रॉफिट बताए थे ना हम लोग, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 में फीफो लीफो दोनों था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी था, है ना? बता सकते हो क्या? 8 और 10 तो बना ही लिए हो, और जब 8-10 बना लिए हो तो दोनों में जितना काम किए हो 11 में उतना अकेले करना है, हो जाएगा 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 और 10 बना लिए हो ना, तो पहले फीफो मेथड से बनाना 11 नंबर को, फिर लीफो मेथड से बनाना। फीफो लीफो में वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री तो आएगा ही आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी उसमें आएगा ही आएगा। आप प्रॉफिट जानते हो कैसे करना है, टोटल यूनिट कितना बेचा गया है उसमें सेल प्राइस से गुणा कर देना, टोटल सेल वैल्यू पता चल जाएगा, और टोटल अभी तक कितना खरीदे हो
उसको माइनस कर देना, जितना माल बेचा गया है उसका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल देना। मतलब प्रॉफिट बराबर, कल फॉर्मूला लिखे थे ना, प्रॉफिट बराबर सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करोगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में जैसे किए थे। तो 11 नंबर क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बना लीजिएगा। नहीं बनेगा आकि हम बना दें? बोलो ना। तो 12 नंबर देखो, तो 12 नंबर चलो ठीक है। देखो पढ़े क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ए कंपनी स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2021, एक कंपनी जो शुरू हो रही है 1 अप्रैल 2021 को, परचेज रॉ मटेरियल ड्यूरिंग 2018-19, वो 18-19 में रॉ मटेरियल खरीदी है एज स्टेटेड बिलो, यानी जो नीचे दिया हुआ है। देखो कैसे कैसे खरीदी है, लिखा है 2 अप्रैल को 800 केजी 62 रुपया वाला खरीदी है, 26 मई को 1200 केजी 57 रुपया वाला खरीदी है, 13 जुलाई को 2500 केजी 59 रुपया वाला, 10 अक्टूबर को 3000 केजी 56 रुपया वाला, 18 जनवरी को 1500 केजी 60 रुपए वाला, और 28 फरवरी को 1000 केजी 65 रुपया वाला। क्लियर है सर? आगे लिखा है वाइल प्रिपेयरिंग इट्स फाइनल अकाउंट, और जब आप लोग इसका फाइनल अकाउंट बनाएंगे ऑन 31 मार्च 2022 को, द कंपनी हैड 1300 केजी ऑफ रॉ मटेरियल इन इट्स गोडाउन। तो फाइनल अकाउंट में बता दिया है कि कंपनी में लास्ट दिन पर यानी 31 मार्च 2022 को 1300 केजी बचा हुआ है। क्या हम इसको क्लोजिंग स्टॉक बोल सकते हैं? अरे 31 मार्च 2022 को बचा हुआ है 1300 केजी, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक नहीं कहलाएगा क्या? बोलो ना। तो आके आपको क्या लिखा है सर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस यानी फीफो मेथड, और दूसरा कहता है लीफो मेथड। आपको क्या करना है सर इस क्वेश्चन में, बस आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू पता लगाना है, माने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फीफो मेथड से लिफो मेथड से। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप सभी बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में परचेज के अलावा सेल दिया है क्या? रिसिप्ट तो दे दिया है सर क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में, इशू के बारे में कुछ बताया है क्या? नहीं बताया है सर। रिसिप्ट तो दे दिया है, इशू नहीं दिया है। समझ रहे हो बात? बोलो ना। तो रिसिप्ट तो दे दिया है लेकिन इशू नहीं बताया है, तो फिर सीधे लास्ट में क्या किया है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू बता दिया है। तो आप लोग बताओ कि जब इशू दिया ही नहीं है इंफॉर्मेशन, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक तक कैसे पहुंचेंगे हम लोग? जब इशू बताया ही नहीं है, सीधे क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दिया, तो हम लोग इशू कब लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे? फीफो मेथड से या लीफो मेथड से सोचना है। चलो जरा मैं कुछ पूछता हूं, आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। टोटल क्लोजिंग स्टॉक के रूप में कितना केजी बचा है लास्ट डेट को, ये तो इंफॉर्मेशन दिया है ना, 1300 केजी बचा है। हाँ, आप लोग जानते हो कि सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस वाले स्टॉक को लिखते हैं, फिर जो परचेजेज होते हैं उनको रिसिप्ट वाले में लिख करके उनको जोड़ देते हैं, और जो इशू वाले होते हैं उनको क्या कर दिए जाते हैं, माइनस कर दिए जाते हैं। लास्ट में यहाँ क्या बचता है, क्लोजिंग स्टॉक बचता है। यही होता है ना सर? और ये दिया हुआ है कितना, 1300 केजी दिया है। और आपको ओपनिंग बैलेंस के रूप में इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दिया है, परचेजेस के लेकिन ढेर सारे इंफॉर्मेशन दिए हैं ना। टोटल मिला के बताइए तो टोटल कितना परचेज किया गया है, यूनिट, यूनिट बताना है केवल। तो 2 अप्रैल को 800 केजी, उसके बाद 26 मई को 1200 केजी, कोई बताएगा? 800 प्लस 1200 प्लस 2500 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस 1000, टोटल मिला के हुआ कितना? 800 प्लस 1200 प्लस 2500 प्लस 3000 प्लस 1500 प्लस 1000 बराबर 10,000 यूनिट। जरा गौर करना, परचेज मालूम है ना कितना यूनिट हो गया, 10,000 यूनिट। और आपको लास्ट में कितना बच रहा है, 1300, यानी बिचवा का इशू कितना हो गया है,
10,000 था, 1300 बचा है, यानी इशू कितना हो गया? 8,700 इशू हो गया सर, बोलो ना। तो अब आपको पता चल गया कि 8,700 यूनिट इशू हो गया है। क्लियर है बात? इशू हो गया है। तो पहला देखो, अब ये देखो बड़ा ही क्वेश्चन मजेदार दिया है, अगर देखा जाए तो आपको ये पता चल गया कि सर 8,700 इशू हो गया है ना। अब ये तीनों इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए ये पता है, कितना आपके पास था, कितना इशू हो गया, कितना बचा है। अब बस आपको ये थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और बताना है कि फीफो मेथड से उसका आंसर कितना आएगा इस 1300 केजी का, और लिफो मेथड से इस 1300 केजी का आंसर कितना आएगा। फीफो से और लिफो से इस 1300 केजी का आंसर कितना आएगा, बस आपको ये बताना है। तो चलो जरा गौर से सुनो। मान लो, जरा सुनना, ओपनिंग स्टॉक तो कुछ दिया नहीं है ओपनिंग बैलेंस में, सीधे परचेज वाला बैलेंस हम लोग लिखेंगे। तो जरा आ जाओ, परचेज में बताना कब कब कितना कितना परचेज किया गया था, डेट बताना शुरू करना है। 2 अप्रैल को सबसे पहले, कितना 2 अप्रैल को? 800 केजी, कितना रुपया वाला? हाँ, 62 रुपया वाला। तो यहां पर लिख देंगे 62 रुपया। उसके बाद बोलो तो 26 मई को, 26 मई को कितना? 1200 केजी, कितना रुपए वाला है? 57 रुपया। आगे बोलते जाओ फटाफट, ढंग से बोलो कि हम एक बार में लिख सके। 13 जुलाई बोलो, 2500 केजी, 59 रुपया। आगे बोलो, 10 अक्टूबर 3000 केजी, 56 रुपया। आगे बोलो, 18 जनवरी 1500 केजी, 60 रुपया। आगे बोलो, 28 फरवरी 1000 केजी, हाँ 65 रुपया। और है? अब ध्यान से सुनना, जस्ट थिंक अबाउट फीफो मेथड। सबसे पहले फीफो मेथड से सोचिए, आपका टोटल इशू कितना हुआ है? 2700 केजी। तो अगर फीफो मेथड का इस्तेमाल करते हुए सोचते हो, फीफो मेथड का इस्तेमाल करते हुए सोचते हो कि 8700 तुम्हारा यूनिट इशू हो गया है, फीफो मेथड फर्स्ट इन, जो पहले आया था वो पहले गया होगा। तो 8700 यूनिट अगर इशू हुआ है, इशू हुआ है 8700 यूनिट, तो सबसे पहले कौन सा इशू हुआ होगा? ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, ये वाला, ऐसे करते करते हम लोग कहां तक पहुंचे होंगे? जब तक 8700 यूनिट इशू नहीं हो जाता है। तो जरा जोड़ना, ये 8700 यूनिट को इशू करने में पहले ये वाला खत्म हो गया होगा, बोलो ना। 800 केजी पहले माइनस हुआ होगा, बोलो। फिर 1200 केजी माइनस हुआ होगा, बोलो। फिर 2500 केजी माइनस हुआ होगा, फिर 3000 केजी माइनस हुआ होगा, फिर 1500 केजी माइनस हुआ होगा क्या? नहीं सर। जरा जोड़ो ना, यहां तक कितना इशू हो गया है? 3000 और 2500, 5500 और 1200, 67, 6700, 6700 या 800, बस 67 या 8। अच्छा यहां पर क्या कह रहे हो? 3 और 25, 55, 55 और 12, 67, 67 8, 75, 7500 केजी इशू हो चुका है ना। और कितना इशू करना है 8700 पूरा करने के लिए? 1200 ना। तो है 1500 पूरा इशू हुआ होगा क्या? नहीं सर, इसमें से सिर्फ 1200 हुआ होगा। इसमें से अभी 300 केजी इसमें से अभी बचा हुआ है सर। फीफो मेथड में यही हुआ होगा ना, ऊपर से इशू होते हुए आया होगा। तो 300 केजी अभी इसमें से बचा है। आ जाओ ना, क्लोजिंग स्टॉक आ गया आंसर। उसमें से 300 केजी बचा हुआ है। इसमें से कितना रुपया का था ये? @ 60 रुपया का। और ये तो पूरा बचा है ना, 100 नहीं 1000 केजी पूरा बचा है 65 रुपया वाला। बोलो ना, बोलो बोलो, कितना कितना आया? बोलो। ये आ गया 18,000 और ये आ गया 65,000। दोनों को जोड़ो, 8 5 13 6 1 7 1 8। देखो तो फीफो मेथड से 83,000 दिया है आंसर। हाँ, कैसा लगा कंसेप्ट? ऊपर से देखते आना है, फीफो से पूछा है ना, कोनो चीज बनाने की भी आवश्यकता नहीं है, ऐसे कैलकुलेट करके सीधा दिखा दो, डायरेक्ट आंसर। ऊपर से इशू होते हुए आया होगा, देख लो कहां तक 87 से पूरा हो गया, उसके बाद सब बच गया है। और जो बचा है वो कितने कितने रुपए का है, टोटल अमाउंट जोड़ के लिख दो, वही आंसर है। क्या नहीं नहीं, इशू दिखाना ही नहीं है, डेट ऐसे कैलकुलेशन करना है।
आपको फॉर्मेट में ये सब चीजें नहीं बनानी है, ऐसे कैलकुलेशन करके दिखाना है। नहीं, फॉर्मेट नहीं बनाना है, फॉर्मेट नहीं बनाना है सर। यस सर। अब सुनो, अब सुनो, सुनो ध्यान से, थोड़ा और इसको शॉर्टकट में ले जाते हैं, थोड़ा और शॉर्ट में। आप लोग यहां पर देखे थे कि लास्ट में कितना यूनिट बचा है आपका? 1300 यूनिट। अब जस्ट सोचो फीफो मेथड के बारे में। फीफो मेथड कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया होगा वो पहले क्या होगा। तो जब इशू किए होंगे हम लोग 8700 यूनिट, तो ऊपर से इशू करते हुए आएंगे, तो जो भी लास्ट में बचा होगा 1300 यूनिट, वो नीचे से ना बचा होगा, है लास्ट वाला ना बचा होगा। तो लास्ट टोटल मिला के कितना लास्ट में बचा है? 1300। तो 1000 ये वाला बचा होगा, 300 इसमें से बचा होगा, हो गया 1300। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी सर। किताब का क्वेश्चन देख के आप लोग डायरेक्ट आंसर सोच सकते हो, बिना कुछ लिखे। दिमाग को ग्रो करो, बिना कुछ लिखे क्वेश्चन पढ़ते आंसर आपके सामने है। फिफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले इशू हुआ, पहले जो आया होगा वही पहले क्या होगा, तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है लास्ट वाला में से बचा होगा। लास्ट वाला कितना कितना है? 1300 टोटल बचा है ना लास्ट में, तो 1000 इसमें से बचा होगा, ऊपरवा में से 300 बचा होगा। नीचे वाले का वैल्यू था 65 रुपए के हिसाब से, तो 1000 इंटू 65 65,000 हो गया, और ऊपरवा वाला 300 केजी कितने रुपए के हिसाब से? 60 रुपए के हिसाब से। हो गया आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया सर। चलो अब जल्दी से यही लीफो बता दो, तो लीफो मेथड से, लीफो मेथड से बताओ। इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी जो शॉर्टकट तरीका बताया है उससे बताओ, बात नहीं, जो शॉर्टकट तरीका बताया है उससे बताओ। लीफो मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आया है वो पहले ही चला गया होगा, तो जो 1300 बचा है ऊपर वाला में से बचा होगा ना, तो 800 इसमें से बचा होगा, ये वाला 800 बचा होगा, और 1300 पूरा करने के लिए इसमें से 500 बचा होगा। तो ये कितने रुपए वाला था? 62 रुपया वाला। और ये कितने रुपए वाला था? 57 रुपया वाला। जोड़ दो, जो भी फिगर आएगा दोनों बता देना, यहाँ आंसर हो गया। कितना आया? ये 49,600, ये बताओ 28,500। जोड़ो दोनों को, 8 9 17 1 18, 6 4 2 6 1 7, 78,100। आंसर देखो तो क्या कहते हो, कितना सेकंड का काम था ये? दिमाग खुला क्या? बहुत रट्टा रटाने वाली विद्या पढ़ाई की जरूरत नहीं है सर। कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया ना, एक बार अच्छे से कंसेप्ट को समझ लियो सर, मिनटों में सवाल का आंसर आएगा, सेकंडों में। क्वेश्चन पढ़ते के साथ ये रहा आंसर। अभी लोग क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे तब तक तुम लोग आंसर दे दोगे, समझ रहे हो। लेकिन हाँ, दिमाग का इस्तेमाल कितना कर पा रहे हो ये डिपेंड करता है। तो फीफो मेथड और लिफो मेथड से सवाल बनेगा क्या? इस तरह का कैलकुलेशन वाला आएगा तो दिमाग को इस लेवल पे लेके जाना है सर। धीरे धीरे देखो कितना बेसिक से हम लोग शुरू किए थे, आप देख रहे हो धीरे धीरे एडवांस बढ़ते जा रहा है। हम चाहते तो इसको डिटेल में बनवाते, बट सर जरा गौर से देखिए, यूं हो जाने वाला है। लोग क्वेश्चन पढ़ के जितना देर में सोचेंगे क्वेश्चन के बारे में, तो क्वेश्चन पढ़ते के साथ आप लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन में ये बात बोला था ना कि 1300 बचा है, इशू के बारे में सोचना ही क्यों है? हमें तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू निकालना है ना, और क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया था 1300 है। फीफो मेथड से नीचे वाला बचा होगा, और लिफो मेथड से ऊपर वाला बचा होगा। फीफो मेथड से नीचे का दूगो 1300 यूनिट का वैल्यू निकाल दो, और लिफो मेथड से ऊपर वाले में 1300 का निकाल दो। क्वेश्चन जितने देर में लोग पढ़ेंगे उतनी देर में तुम सॉल्यूशन रख दोगे उनके सामने। समझ गए बात? बोलो ना, बना लोगे। फीफो मेथड से इसमें बचा होगा, और लिफो मेथड से इसमें बचा होगा, दैट्स इट। समझ गए? कैलकुलेशन करो ना, जैसे वर्किंग नोट करते हो कैलकुलेशन, वैसे करो। ये लिफो मेथड से हो गया, और ये फीफो मेथड से। अब देखो देखो इसको, अभी जो हमने कहा उसको शॉर्ट में बनाने के लिए, ये देखो, ये लिफो मेथड हो गया। मैंने यहां पर कहा लिफो मेथड, और ये रहा फीफो मेथड। फीफो में ये पूरा इशू हो गया, ये पूरा बचा होगा 1000 केजी एट द रेट 65 रुपया वाला, और इसमें से बचा होगा 300 केजी एट द रेट, बोलो ना 60 रुपया वाला। इसका वैल्यू कितना आया था? जोड़ो तो 18,000 है, इसका 65,000, दोनों मिला के 78,000, सॉरी 83,000। ठीक है, तो देखो ना, 2 लाइन में आंसर तो बन गया क्वेश्चन का। ये रहा फीफो मेथड का क्लोजिंग स्टॉक का आंसर, और वो रहा लिफो मेथड का क्लोजिंग स्टॉक का आंसर। डन। नहीं समझ में आया?
2 लाइन में। कैलकुलेटर हाथ में हो या तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा ठीक ठाक है तो क्वेश्चन जितने देर में लोग पढ़ेंगे उतने देर में तुम आंसर बता दोगे, ठीक है? ऐसे ही लिख लो। क्लोजिंग स्टॉक 1300 यूनिट है ना, यही है ना? यहाँ पर लिफो में भी क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 1300 यूनिट, देख लो। दैट्स इट। जैसे लिखे हैं ऐसे ही लिख लो हूबहू, खत्म हो गया क्वेश्चन। इशू वसू जानने का कोनो जरूरी नहीं है, इशू वगैरह। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी बना लिए अच्छे से। 11 बन जाएगा आराम से। 11 में तो रिसिप्ट का इंफॉर्मेशन दिया है और इशू का भी इंफॉर्मेशन दिया है, तो उसको तो प्रॉपर फॉर्मेट बना के करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। लेकिन 12 नंबर में फटाक से कैलकुलेशन हो गया, 12 खत्म हो गया है ना। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। 12 नंबर सवाल बना के मजा आ गया। चलो तो आज हम अपने तरफ से इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।